बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी जो है ना वो चैप्टर 50 जो है कीमोथेरेपी का, तो बस ये डिस्कस करके ना ठीक है हम जल्दी से डिस्कस करते हैं इसके अंदर है क्या। बेसिकली उसने जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी है कि मिसलेनियस एंटी माइक्रोबियल में मेट्रिनडाजोल हो गया, ठीक है। इसके अलावा यूरिनरी एंटीसेप्टिक आ जाती है, फिर डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक आ जाती हैं, वो हम बारी बारी सारे के सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेट्रिनडाजोल हो गया और टिंडाजोल जो होता है ना इसको हम देख लेते हैं। है कुछ भी नहीं, देखो आपने फ्लैजल तो खाई ही होगी ना, ठीक है। एक हमारे पास वो कह रहा है मेट्रिनडाजोल और हमारे पास है टिंडाइजोल हो गया, ठीक होगा। ये वाली जो है ना दो ड्रग्स, ये आपने देखो फ्लैजल जो है ना खाई होगी, इसका पहले मैं जिक्र कर दूँ क्या है बेसिकली फ्लैजल। ये सिर्फ वो डायरिया के ठीक किस तरह करती है, ये है एंटी माइक्रोबियल है, ठीक है। और इसका जो है ना वो 3 to 5 डे का जो है ना वो कोर्स करना होता है। लोग क्या करते हैं 2 दिन खाई, 1-2 डोज ली, ठीक हो गया तो फिर छोड़ दी, लेकिन इसका फिर वो उन्हें हो जाती है रेजिस्टेंस हो जाती है बाद में, फिर फ्लैजल भी असर नहीं करती, फिर वो हाई डोज के ऊपर जाना पड़ता है। फ्लैजल करती क्या है, ये बेसिकली इसने करना क्या है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस जो है ना, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इसको जो है ना उसने स्टॉप करवा देना। इनहिबिटर है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर करवा दो, ठीक है। अच्छा इसको इसने पहले जो है ना एक्टिव होना है, ठीक है। मतलब ऐसे तो नहीं ना फ्लैजल जागरी, सबसे पहले इसको ना एक्टिव होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इसके पास एक होता है नाइट्रो ग्रुप। अब ये नाइट्रो ग्रुप फ्लैजल के अंदर होता है, लेकिन जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया डायरिया वगैरह करवा रहे थे, बैक्टीरिया के पास होता है हमारे पास, उर्दू में लिख रहा हूँ यार जल्दी में ताकि, बैक्टीरिया के पास होता है आयरन कंटेनिंग क्या चीज़, एक कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं फेरिडॉक्सिन, ठीक है। अब ये फेरिडॉक्सिन जब नाइट्रो ग्रुप ऑफ दी फ्लैजल के साथ लगेगा तो क्या होगा, इसकी जो है ना वो रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इसकी रिडक्शन होगी तो वो क्या हो जाएगा, ये फ्लैजल जो है ना अपनी एक्टिव स्टेट के अंदर आ जाएगी। इतनी सी कहानी है, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, जो उसके पास कंपोनेंट था फेरिडॉक्सिन, ठीक है, उसने ही जो नाइट्रो ग्रुप के साथ लगा तो रिडक्शन होगी और वो एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। इतनी सी बात आपने बता देनी है। अब ये जो है ना हम किस तरह लेते हैं, बच्चे को पता है कि हम या तो ओरली जो कॉमन लेते हैं, अगर ज़्यादा हो तो हम IV भी दे देते हैं, अगर वो ओरली जो है ना वो स्टेबल ना हो, वोमिटिंग वगैरह इमेसिस वगैरह हो। अब इसका एलिमिनेटेड कैसे होता है, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होते हैं, कोई इतनी खास बात नहीं है, आपको पता ही होगा। क्लिनिकल यूज़ के ऊपर हम आ जाते हैं। इसका क्लिनिकल यूज़ जो है ना वो एक तो हमने जो है ना वो मैंने बताया कि एंटी माइक्रोबियल मतलब एंटी बैक्टीरियल ही होगा ना, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास एक तो बैक्टीरिया जो भी है ना उनके ख़िलाफ़ हमने इसको यूज़ करना है। बैक्टीरिया कौन कौन से, चलिए नाम ले ही लेते हैं। एक हमारे पास आ जाता है क्लॉस्ट्रीडियम, फिर हमारे पास आता है बैक्टीरियोइड्स, फिर हमारे पास आता है जार्डिनेला और H पाइलोरी। इनके ख़िलाफ़ जो तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पैरासाइट की बात करें तो हमारे पास अमेबियोसिस जो होता है ना, इसके अलावा जियार्डियासिस जो होता है ना, अगर आपने पैरासाइटोलॉजी अच्छे से पढ़ी तो आपको सारे पता होगा। हेपेटिक एन एरोबिक एब्सेसिस, इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन इनके ख़िलाफ़, और हमारे पास जो ब्रेन एब्सेसिस होती है ना, ठीक है, उनके ख़िलाफ़ जो है ना हमारे पास ये सारे का सारा पैरासाइट के ख़िलाफ़ जो है ना हम ये मेट्रिनडाजोल हो गया और टिनिडाजोल जो होता है ना वो सारे के सारे करते हैं। देखो अभी यहाँ पे मैं दिखा दूँ, मेट्रिनाजोल एंड टिनिडाजोल जो होता है ना वो क्या करता है, प्रोनाउंसिएशन जाने में बस IV देते हैं, अवेलेबल होता है, टॉपिकल भी होता है। हिपैटिक मेटाबॉलिज्म मैंने सारे का बता दिया। डोज रिडक्शन जो होता है ना वो सारे कैसे। क्लिनिकल यूज़ क्या है, रिडक्शन बायो एक्टिविटी नाइट्रो ग्रुप, इसके पास होता है फेरिडॉक्सिन जो होता है ना बैक्टीरिया के पास होता है आयरन कंटेनिंग, ठीक है, प्रेजेंट इन एनारोग पैरासाइट। वही क्या करता है, रीएक्टिवेशन साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट को, जो कि न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप करता है। बात पूरी होगी कि नहीं हुई।
क्लिनिकल यूजेस में मैंने बताया बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम और सारे के सारे सूडोमोनास कोलाइटिस होगा। एनारोबिक ब्रेन एब्सेसिस मैंने ये वहाँ पे बता दिया, ब्रेन एब्सेसिस ये वाला सारे के सारे वो कहानी वही सारी की सारी उसने की हुई है। बाकी जो थे ना वो इन्फेक्शन में कह रहे हैं जेडिनेला वेजिनेलस हो गया, एच पाइलोरी हो गया, जो ये सारी इसको यार लिख देना बस काफ़ी है, ये इतना बड़ी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं। टॉक्सिसिटी के अंदर अगर हम आ जाए ना तो हाँ बता ही देता हूँ टॉक्सिसिटी भी ना यहीं पे। तो इसकी जो है ना वो टॉक्सिसिटी में एक तो आपको यूरिन का कलर जो है ना वो चेंज, ज़ाहिर सी बात है जब एक्सेसिव एवरीथिंग इज़ बैड। तो टॉक्सिसिटी में सबसे पहले हमें लिखना है कि जनाब इसका एक डार्क कलर जो होता है ना वो यूरिन होता है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे होता है ल्यूकियोपीनिया। फिर हमारे पास होता है डिजीनेस, ठीक है। और फिर हमारे पास होता है डाइसल्फाम रिएक्शन, ठीक है, हाँ ये याद आ गया मुझे, डाइसल्फाम रिएक्शन। तो ये सारे की सारी जो होते हैं ना वो हमारे पास हो सकती हैं। फिर हमारे पास वो कह रहा है, हाँ ठीक है, ये डिजीनेस हो गया, एटेक्सिया हो गया, ल्यूकोपीनिया हो गया, वो सारे के सारे अपॉर्चुनिस्टिक हो गया, ड्रग इंट्रैक्शन होगा, डाइसल्फाम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट हो गया, वो सारे के मेटिंडाजोल होगा और टिनाडाइजोल जो होते हैं ना वो कंट्राइंडिकेटेड, नॉट कंट्राइंडिकेटेड, मतलब प्रेगनेंसी के अंदर हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास ये 2 ड्रग्स हैं, म्यूप्रिकोसिन हो गया और पोलीमैक्सिन्स हो गया। इन दोनों का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। MUPIRO म्यूप्रिकोसिन हो गया, ये बेसिकली क्या है, इतनी सी बात याद कर लो, ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई है ना, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है स्टेप्टोकोकस और स्टेफ्लोकोकस, जिससे बैक्टीरियोलॉजी आती है वो से इसके ग्रेप्स कर लेगा। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए हमने ये यूज़ करनी होती है। फिर क्या होता है ये इसकी जो है ना वो टॉक्सिसिटी के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास लोकल इरिटेशन आ सकती है, इचिंग आ सकती है और बर्निंग आ सकती है, बस ये बातें याद कर लेना। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि पोली माइक्सिन्स के बारे में थोड़ी सी बता रहा है कि ये ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ना वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है ना, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स के ख़िलाफ़ इसके अंदर जो होता है ना वो इंटेरो बैक्टीरिया और सूडोमोनास उसकी एग्जांपल दे रहा है। और टॉक्सिसिटी में वो कह रहा है कि ट्यूबुलर नेक्रोसिस होते हैं, हीमेटोयूरिया, नाइट्रोजन रिटेंशन और प्रोटीन इन, यार इसके फोकस को किया है आज, 1 मिनट, ओके ठीक है, वो प्रोटीन इन यूरिन और वो सारे का सारा जो है ना इसके अंदर वो आ जाता है। बाकी ये इसके बारे में इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वो कह रहा है यूरिनरी एंटीसेप्टिक, ये क्या होती है बेसिकली, यूरिनरी एंटीसेप्टिक के यूरिनरी एंटीसेप्टिक बेसिकली क्या है, हम ओरली लेते हैं, ठीक है, मुंह के ज़रिए, फिर ये जो है ना वो यूरिन से जो है ना वो एक्सक्रीट होते होते ना अपना काम दिखा देती है, जो यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो इन्फेक्शन होता है ना उसको किल कर देती है, ठीक है, तो किल करती है पैथोजेंस को। अब ये ब्लड की तरफ जो है ना आपने बताया कि ये ब्लड की तरफ हरगिज़ नहीं जाती, सिस्टेमिक में मुँह से खाओ, यूरिन से निकाल दो, ख़त्म बात, बस, ठीक है। मतलब कि अब इसके अंदर एक बात उसने लिखी है कि MCQ से कि एसिडिटी ऑफ यूरिन जो होता है ना वो इनहेबिट करता है। मतलब यूरिन की जो एसिडिटी होती है ना, आपने देखा कि यूरिन की अगर pH देखें तो वो आई थिंक 4 होती है ना, ठीक है, मतलब एसिडिक pH होती है। उसी एसिडिक pH की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। अगर वो यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो मतलब कि वहाँ पे कुछ ना एसिडिटी कम हो गई है यूरिन की, तो हम जो है ना वो बाहर से कोई यूरिनरी एंटीसेप्टिक देते हैं, वो हमने खानी है, पेशाब में से आनी है, तो पेशाब में आते आते जो है ना वो बैक्टीरिया जो है ना वो UTI जो होता है ना यहाँ से गुजरेगी तो वहाँ पे अपना काम साथ दिखा के निकल जाएगी। कितनी मासूम सी ये ड्रग है, समझ आ गई ना, ठीक है। यहाँ से एसिडिटी आपने बता देना कि ये इनहिबिट करता है बैक्टीरिया। अच्छा, इसने फिर वहाँ पे एक ड्रग का जिक्र किया हुआ है नाइट्रो क्या है, नाइट्रोफुरेंटोइन, ठीक है, NITRO नाइट्रोफुरेंटोइन। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास जो होता है ना यूरिनरी ट्रैक पैथोजिन है, यूरिनरी ट्रैक का एक अकेले पैथोजिन है, मतलब उसके खिलाफ पैथोजिन कह रहा हूँ, एक्टिव ड्रग है एंगेज यूरिनरी ट्रैक के जितने भी है ना उसके खिलाफ एक्टिव है। अच्छा, ओरली दे जाती है, ठीक है, यूरिन को क्या करती है, एसिडिटी, ठीक है, एसिडिक यूरिन में, ठीक है, हम कहते हैं। अच्छा, GIT के ऊपर इसका रिएक्शन होता है, स्किन के ऊपर पल्मोनरी और हीमोलिसिस वगैरह जो होता है ना करवाता है। 2 इंजाइम आपको मैं इंजाइम बता रहा हूँ, 2 जो है ना वो पैरासाइट, एक हमारे पास होता है प्रोटियस और सूडोमोनास, ये क्या है, बैक्टीरिया ना दोनों,
सूडोमोनास एरोबिक, ग्राम नेगेटिव और राड है। हाँ यस, बैक्टीरियोलॉजी मुझे याद है। ठीक है, इनके ऊपर जो है ना वो कोई ड्रग एक्ट नहीं करती। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज की उसने यहाँ पे कहानी लिखी है। मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या है कि यूरिनरी ट्रैक पैथोजिन है, मैंने शुरू वाली बात ये बता दी आपको। फिर वो कह रहा है बट नॉट प्रोटियस और सोडोमोनास, प्रोटियस और सोडोमोनास के ऊपर ये ड्रग एक्ट नहीं करती। एक बात हमने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखनी है। एसिडिफिकेशन या यूरिन जो है ना इन्हांस करता है इसकी एक्टिविटी को, फिल्ट्रेशन और सेक्रेट होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है जीआईटी के मैंने बताया, रैशेज, पल्मोनरी इन्फ्लेटेड, फोटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और हीमोलिसिस हो गया। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी, यार फोकस इसका पता नहीं क्या मसला है। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ये बात समझ आ गई ना। फिर वो नेक्स्ट एक ड्रग कह रहा है NaLiDix नैलीडेक्सिक एसिड। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये ग्राम जो है ना वो कह रहा है कि नेगेटिव जो है ना बैक्टीरियाज उनके खिलाफ होती है। ये हैं क्या है एक्चुअली, जो हमने एक एंजाइम पढ़ा ना DNA गायरेज, ठीक है, इसकी इनहिबिशन करवाती है, इनहिबिशन ऑफ DNA गायरेज। ठीक है, DNA गायरेज के, और साथ में हमारे पास एसिडिफिकेशन करवाना होता है, इसमें एसिडिफिकेशन होगा। ठीक है, और इसने वो इसी सिंपल GIT के ऊपर अटैक करना है, स्किन के ऊपर, और ग्लाइको जो है ना वो यूरिया करवा देती है। अब ये देखो ग्राम नेगेटिव के पास प्रोटी बट नॉट प्रोटियस एंड सूडोमोनास मैकेनिज्म एसिडिफिकेशन और इनहिबिशन ऑफ DNA गायरेज। वही बात आ गई, DNA गायरेज की जो है ना वो हमने इनहिबिशन करवा देनी है। फिर वो कह रहा है कि ये ग्लाइकोज यूरिया करवाता है, फोटोटॉक्सिसिटी करवा देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्लाइकोज यूरिया, यार पूरा मैं जल्दी में नहीं लिख रहा, टाइम बचा रहा हूँ आपका भी मेरा बचे। ठीक है, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ यार आज। और फोटोटॉक्सिसिटी जो होता है ना वो हमारे पास हो जाती है, इसकी ये बता देना। नेक्स्ट भी वो होता है मेथेनिमीन जो जनरल ड्रग, वो उसके बारे में। ठीक है, नाम इसके थोड़े से अजीब हैं, बार बार पढ़ेंगे याद होंगे, फिर भूल जाते हैं, फिर बार बार पढ़ेंगे फिर भूल जाते हैं। पता नहीं क्या ये फार्माकोलॉजी लिखने वाले जो है ना, मैं कहता हूँ कोई दिमाग है, विकीपीडिया थोड़ी ना है। मिथेनिमीन क्या है बेसिकली, ये एक तो बात कर रहा है इसका मैकेनिज़्म क्या है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना वो उसका एक तो लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ करवा देना। फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ ये MCQ मैंने देखा था। ठीक है,